नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास बोले। मैं धीरज कुमार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गगई मामले में तूल पकड़ता जा रहा। आज दलित उत्पन्न संघर्ष समिति कोरमा इकाई के द्वारा एक बैठक की गई और बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। हमारे साथ इंद्रदेव राम जी हैं, जो दलित उत्पन्न संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हैं। क्या कुछ आज बैठक में हुई और क्या तय किया गया? देखिए, सबसे पहले आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आज हमारे न्यूज़ को आपने प्रोवाइड किया है। निश्चित तौर पे आज पूरे देश में मनुवादी और आरएसएस के लोग, मनुवादी पोषक, इनका जो देश के अंदर रवैया है, आगामी 10-20 सालों के अंदर यह देश बीत जाएगा। यह देश अभी प्रतिकार के रूप में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि ये आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर आज अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय B.R. गवई साहब के साथ जो अपमानित करने के काम किया है, घोर अपमानित किया है, ये एक प्लानिंग वे में हुआ है, ये एक षड्यंत्र है और ये आरएसएस और बीजेपी के द्वारा किया गया है। ये अलग बात है कि ये उस मीटिंग में बैठे वकील के द्वारा किया गया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, षड्यंत्र के तहत है। निश्चित तौर पे हम पूरे देश के दलितों, बैकवर्डों, बहुजन समाज के लोगों ने इसका विरोध किया है। पूरे देश में विरोध चल रहा है और हम लोग जिले स्तर पर दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम लोगों ने जो आगामी 13 तारीख को हम लोगों इस शहर के, झुमरी तलिया शहर के बाबा साहब चौक से लेकर हम लोग महाराणा प्रताप चौक तक प्रतिवाद रैली के रूप में हजारों की संख्या में हम इस जुलूस को निकालेंगे और ये जाकर श्रम कल्याण के प्रांगण में एक जनसभा में परिणत हो जाएगा, जहां हम विशेष इस देश और इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र के दलितों को मैसेज देने का काम करेंगे। पूरे मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं और दलितों में किस तरह का आक्रोश है? देखिए, ये दो विचारधारा की लड़ाई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो एक विचारधारा से हैं और वो विचारधारा भारत के संविधान ने उसको दिया है। छुआछूत, पिछड़ों को अधिकार, दलितों को अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये तमाम तरह के अधिकार संविधान देता है। और दूसरी तरफ जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका है वो मनुस्मृति के प्रवक्ता हैं, जो चाहते हैं कि दलित आज भी गुलामी की तरह रहे, अशिक्षा में रहे, पिछड़ापन में रहे। इसलिए जानबूझ करके जो है इस पर देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया है और एक विचारधारा के वो प्रवक्ता है। क्या आप लोग इसकी तैयारी कर चुके हैं? विरोध करना है? बिल्कुल, हमेशा की तरह जब भी देश में कहीं भी दलितों पर अत्याचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, उसके खिलाफ दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति कोडरमा में प्रतिवाद किया है। हम फिर एक बार देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो अपमानित करने की कोशिश की है और हाल ही में सतगावा के दलितों पर जो पुलिस द्वारा हमला हुआ है, ये दोनों के खिलाफ हम जो है 13 तारीख को कोडरमा की धरती पर सैकड़ों की संख्या में दलित परिवार उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के CJI पर हमला हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि अब दलितों और शोषितों के खिलाफ उनके समर्थन में आवाज उठाते हैं, आज हमला को आप किस प्रकार देखते हैं? सबसे पहले मैं वो राकेश एडवोकेट जो है वो दक्षिण पंथी है, आरएसएस के कैडर है। उन्होंने जो B.R. गवई पर जूता चलाने का काम किया है, ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य है, ये दलित के लिए दुर्भाग्य है। और जूता चलाने के जो काम किया है वो सिर्फ गवई पर नहीं, इस देश के तमाम दलितों पर किया है, संविधान पर हमला है। और सचमुच में आज देश बहुत खतरा में है। जब से ये मोदी जी की सरकार बनी है, संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण समाप्त करने की बात हो रही है। और 2014 से अगर आप देखेंगे तो दलितों पर काफ़ी हमले हो रहे हैं, चाहे वह घोड़े पर सवार दूल्हा को पिटाई करने का सवाल हो, चाहे वह राजस्थान में बच्चा जो घड़ा में पानी पीता है उसको पिटाई करने के सवाल हो,
इस दलित महिला के साथ अपमान के सवाल हो, तो इस तरह घटनाएं बढ़ रही। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब कुछ लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि 2047 में हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, और ये एरुगेरी नहीं, ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार के विवेक ओबराय कहते हैं अपने लेख में कि हम 2047 में संविधान बदल देंगे। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो संविधान को बदलने की कोशिश हो रहा है। इसलिए देश में बहुत खतरनाक स्थिति है, और इस स्थिति में हम दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को जागने की जरूरत है। और ये जो घटना घटी है सुप्रीम कोर्ट में, और सतगावा में जो घटना घटी है दलित महिलाओं के ऊपर, दलित बस्ती में जाके के पुलिस की जो बर्बरता हुई है, और उस बर्बरता के खिलाफ हम लोगों ने 13 अक्टूबर को एक प्रतिवाद मार्च निकाला है, प्रतिवाद मार्च करने का फैसला लिया है। बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा से हम लोग निकालेंगे, सैकड़ों की संख्या में सभी लोग, सभी क्षेत्र से लोग आएंगे। और मैं दूसरे जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 13 तारीख के जो कार्यक्रम है उसमें हमको वो सहयोग करें, और 13 तारीख के प्रतिवाद मार्च निकाल करके हम लोग एक संदेश देंगे कि ये जो अपमान है, ये आरएसएस और दक्षिण पंथियों के द्वारा जो अपमान किया जा रहा है हम दलितों का, उसका हम लोग बदला लेंगे, और मनोवादियों के खिलाफ हम लोग एक जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि देख रहे थे, दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के बैनर तले आज बैठक की गई, और जैसा कि सीजेआई के पर जो हमला हुआ, इसके खिलाफ इन्होंने प्रतिवाद मार्च निकालने का मन बनाया है। आगामी 13 अक्टूबर को इनका प्रतिवाद मार्च निकलेगा जुमली तलैया में, और उस प्रतिवाद मार्च में क्या होगा आगे देखते रहिए। बिंदास बोल, धीरज कुमार छात्र, तब तक के लिए धन्यवाद।